बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दोस्त और इत्तिहादी है, तो फिर नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर भी पाकिस्तान है। ये तारीखी अल्फाज थे तुर्क सदर तैयब उर्दगान के, जो आजमाइश की उन घड़ियों में उनकी जुबान पर जारी हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने इस्लामी भाई तुर्की का साथ उस वक्त दिया जब उसने पाकिस्तान को पुकारा। यूनान और यूनानी पायलट कई बार दुनिया को बताते रहे कि तुर्क F-16 तैयारों में तुर्की के नहीं बल्कि पाकिस्तानी शाहीन हैं, लेकिन दुनिया इस बात को गौर से सुनने पर आमादा नहीं थी। लेकिन आज यूनान हो या फिर भारत हो या फिर खुद इसराइल, जो कि कई बार पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरब के इत्तेहाद को लेकर अपने खदशात का इजहार कर चुका है, आज उनके दावे तकरीबन सच्चे साबित हो रहे हैं। क्योंकि यूनान अपने दावे में ये कहता रहा कि F-16 जैसे बेरहम तैयारों में जिन फिजाई जंगजुओं को, जिन शाहीनों को उसने देखा है, उनका ताल्लुक मुस्लिम दुनिया की इकलौती एटमी ताकत और मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फिजाई कुव्वत पाकिस्तान से ही था। और इसका आंखों देखा हाल खुद पाकिस्तानी एयर मार्शल खुद अपने अल्फाज में दुनिया के सामने बयान करके भारत, यूनान और दीगर आलमी ताकतों के सारे शक और वहम दूर कर दिए हैं। आप इस वाक़े को नाज़रीन पूरा मुलाहिज़ा फरमाइए, क्योंकि ये तुर्की और पाकिस्तान की एक कभी न भूलने वाली दास्तान है। आप सभी दोस्त ये ज़रूर बताइएगा कि सऊदी लड़ाका तैयारे हों या तुर्की के लड़ाका तैयारे, क्या पाकिस्तानी पायलटों को उन्हें भी उड़ाना चाहिए या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो वजह ज़रूर बताइएगा चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, और अगर आपका जवाब नहीं है तो तब भी वजह जरूर बताइएगा। मैं आपकी राय सुनना चाहूंगा। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, एयर वाइस मार्शल का बयान है कि जुलाई 2016 में जब मैं तुर्की में डिफेंस अताशी के तौर पर तैनात था, उस वक्त तुर्की में बगावत की कोशिशें की गई और पाकिस्तान की आवाम भी इन वाक़यात पर काफ़ी रंजीदा दिखाई दे रही थी। इसके बाद एक दिन मुझे फ़ोन कॉल मौसूल होती है। मुझे बताया गया कि तुर्क फिजाइया को लड़ाका पायलटों की ज़रूरत है। उस वक्त तुर्की को शाम की सरहद पर भी मसाइल का सामना था और इस इलाके में दीगर हरीफ और दीगर मुखालिफ भी तुर्की के मौजूद थे, जैसे कि यूनान हमेशा से मौजूद है, जिसके साथ एक रकाबत तुर्की की चलती है। मैंने रात के तकरीबन 1 या 2 बजे उनके दफ्तर फ़ोन किया और कहा मुझे कुछ वक्त दीजिए। फिर मैंने अपने आला हुक्काम से राब्ता किया। मैंने कहा तुर्क फिजाइया को पाकिस्तानी पायलट्स की ज़रूरत है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मेरे अफसर ने मुझसे पूछा कब ज़रूरत है? मैंने जवाब दिया उन्हें अभी ही ज़रूरत है। उन्होंने कहा तुर्की को बता दो कि हमारे पायलट्स तैयार हैं, तुर्की जब चाहे इन्हें परवास के लिए बुला सकता है। 2 घंटे बाद तकरीबन गालबन सुबह 4 बजे के वक्त मैंने दोबारा फ़ोन किया और तुर्क वज़ीर दिफा से कहा सर, हमारे पायलट्स बिल्कुल तैयार हैं, आप इन्हें यहाँ कब बुलाना चाहते हैं? इसके बाद वज़ीर दिफा मुझे सीधे तुर्क सदर के पास ले गए। मैंने तुर्क सदर तैयब उर्दगान से कहा कि पाकिस्तानी पायलट्स तो परवास के लिए तैयार हैं और लड़ाका तैयारों को उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये सुनकर तुर्क सदर उर्दवान ने कहा पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दोस्त, हमारा भाई और इत्तिहादी है। ये ऐसी दोस्ती है जो हर मुश्किल वक्त में आजमाइश पर पूरी उतरती है और हमेशा सच्ची साबित हुई है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा सर, आपका नंबर 2 दोस्त या इत्तिहादी कौन है? नंबर 1 तो पाकिस्तान है। तो सदर उर्दगान ने जवाब दिया वो भी पाकिस्तान ही है। तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौइयत कुछ ऐसी है कि हमें इस पर फख्र है। हमारे ताल्लुकात में हत्ता के मुश्किल तरीन औकात में भी हम हमेशा अपने तुर्क दोस्तों और भाइयों के साथ खड़े रहे हैं। साइप्रस के मामले पर भी पाकिस्तान तुर्की के साथ और कश्मीर के मामले पर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। तुर्की और पाकिस्तान के हुक्काम का ये कहना कि हमारे ताल्लुकात हमेशा ऐसे ही रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है और ये वो अजीम फरीज़ा है जो हमारे आबा व अजदाद ने हमें सौंपा है और हम इससे हर सूरत और हर कीमत ओहदा बरा होंगे और बतरीक एहसन इसको खुशनुमा अंजाम तक पहुँचाएंगे।
दोस्तों, अगर सिर्फ मगरबी ताकतों के जदीद तैयारों की बात करें तो याद रहे कि तुर्की के पास 250 से 270 के करीब F-16 लड़ाका तैयारे हैं। पाकिस्तान के पास 85 के करीब F-16 लड़ाका तैयारे हैं। ये अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 350 से ऊपर की तादाद बन जाती है। जबकि सऊदी अरब के पास अमरीकी F-15 और यूरोपीय यूरोफाइटर टाइफून भी मौजूद हैं, जबकि बरतानिया के टॉर्नेडो तैयारे भी सऊदी अरब के पास हैं। और पाकिस्तान का हाथ इन तैयारों तक पहुंचता है क्योंकि पाकिस्तान इन मुल्कों का इत्तेहादी है। तुर्की F-16 तैयारों की बहुत सी टेक्नोलॉजीज खुद बना चुका है। यहाँ तक कि F-16 की असली ताकत उसका BVR मिसाइल होता है, वो भी तुर्की अपना बनाकर टेस्ट कर चुका है, जिसका नाम बोज़दगान और कोकडगान है। यानी एक लॉन्ग रेंज और एक शॉर्ट रेंज में तुर्की ये मिसाइल F-16 के लिए टेस्ट कर चुका है, जिसे दुनिया कहती है कि पाकिस्तानी F-16 के लिए भी BVR मिसाइलों के लिए सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि तुर्की भी एक सहूलत बनकर सामने आया है, जो कि एक बिरादर इस्लामी मुल्क है। इसके साथ भारत के भी सारे वहम निकल गए हैं, जो कहता था कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदिया ये एलानिया कह ले, गैर एलानिया कह ले, लेकिन ये इत्तेहादी हैं जो कि हर आजमाइश के वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। ये पाकिस्तान के इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान इनका इत्तेहादी है। यहाँ तक कि इसराइल भी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के इत्तेहाद को लेकर पहले दबे अल्फाज में तो अब खुल्लम खुल्ला बात करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस इत्तेहाद में इस्लामी दुनिया के ताकतवर मुल्क शामिल हैं और पाकिस्तान जैसी दुनिया की 5वीं और इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फौज एटमी हथियारों के साथ इस इत्तेहाद को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। लिहाजा पाकिस्तान की रसाई सिर्फ चीनी लड़ाका तैयारों तक नहीं बल्कि मगरिब के हर जदीद लड़ाका तैयारे तक पाकिस्तान आसानी से पहुंच सकता है, उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, उन्हें परख सकता है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तानी पायलटों को यूरोफाइटर टाइफून, F-15 स्ट्राइक ईगल और टॉर्नेडो जैसे तैयारे उड़ाने चाहिए, उन पर उबूर हासिल करना चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब ना दीजिएगा बल्कि एक तफसीलन वजह भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।